ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हमें राजभवन में निमंत्रण मिला हुआ है, इसलिए गौरव की बात है। आज योगा दिवस पर योगा अभ्यास करना हर एक मानव चाहते हैं। जीवन में सुख और शांति, आनंद और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए ये एक ही मात्र जो है दवाई कहो, एक ही मात्र रास्ता है, सरल रास्ता राज योगा। इस राज योगा के जो है 5 शब्द हैं। ये योगा के लिए 5 नाम हैं। एक है ज्ञान योग, दूसरा है सहज योग या बुद्धि योग, और तीसरा है भक्ति योग, चौथा है कर्म योग, 5वां है संन्यास का योग। तो ये पांचों का अर्थ कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही राज योगा में समाये हुए हैं। बहुत सरल शब्दों में कहा जाता है, योगा माना है राज योगा। राज योगा के जा शब्द के नीचे 0 लगाने से अनेक रहस्ययुक्त बातें खुल जाती हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है, कैसे पार्ट प्ले करना है। तो ये सारी राज ज्ञान योग के द्वारा खुलती हैं। इसलिए राज योगा के लिए एक नाम जो है ज्ञान योग दिया गया है, और दूसरा सहज योग माना है, जो सहज सरल रीति से परमपिता परमात्मा के साथ हमारा मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, इसको सहज योग कहलाई जाता। और तीसरा भक्ति योग माना है, जो हर एक मानव जो परमपिता परमात्मा की वास्तविक परिचय जानकर दिल से जिगर से उनको याद करना ही भक्ति योग कहलाई जाता है। और चौथा है कर्म योग, जो कर्म योग माना ही मानो डर जाते हैं ये योगा अभ्यास करने के लिए, जो घर बार को छोड़ना होगा या तो हमें कर्म को छोड़ना होगा आदि आदि। यहाँ कोई भी प्रकार की क्रिया को करना नहीं छोड़ना होगा, या घर बार छोड़ने की बात नहीं है, या डरने की बात नहीं है, या घर बार में रहते हुए संसार में रहते हुए ये राज योगा हमें जो है सरल रीति से कुशलता पूर्वक कर्म के अंदर जो है दिव्यता लाना और सरल रीति से ला सकते हैं। इसलिए इसको कर्म योग कहलाई जाता है। और 5वां है संन्यास का योग। इसका अर्थ है संन्यास का योग माना हमें कोई जो है प्रवृत्ति को त्यागने की जरूरत नहीं है। हमें घर बार में रहते हुए संसार में रहते हुए हमारे अंदर जो है अंदर भीतर जो 5 विकार हैं उसको हमें त्यागना है। इसलिए इस राज योगा को जो है एक नाम दिया जाता है संन्यास का योग। अगर ये मानव अच्छी तरह समझ जाए, जो है ये राज योगा एक औषधि के समान है, जो मन भीतर से जड़ से हमारे अंदर अनेक प्रकार की जो वैर विरोध कल्मश आदि जो भी है वे जड़ से निकल जाते हैं, और मन के अंदर सुख और शांति आनंद सहज ही प्राप्त होता है। इसलिए इसको राज योग कहलाई जाता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी पूर्वी बहन को आकर मंच पर आगे के जो है कार्यक्रम शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। उसके पश्चात माननीय राज्यपाल जी अपने शुभ कर कमलों द्वारा पतंजलि की प्रतिमा को पुष्प अर्पण करेंगे। मैं कई बदलता हूँ कि सुबह तिवारी से विनती कर दूँ कृपया। अब माँ का शरीर से मैं करता हूँ आप राज्यपाल जी को पेट प्रदान करें। माँ का शरीर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत। 2 साल पहले संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय किया था। यह भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। आज योगा केवल भारत का ही नहीं बल्कि यह सारे मानवता का धरोहर बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री के इसी आह्वान को लेकर आज हम महाराष्ट्र के राजभवन में योगा दिवस मनाने हेतु यहाँ उपस्थित है। इसी उपलक्ष्य में हम सभी को मार्गदर्शन पर 2 शब्द व्यक्त करने हेतु माननीय राज्यपाल जी को मैं अनुरोध करता हूँ, आप कृपया व्यासपीठ पर आए और हमें मार्गदर्शन करें। सम्माननीय राज्यपाल जी। ब्रह्म कुमारी रुक्मिणी बेन, अदर ब्रह्म कुमारी श्री सुबोध तिवारी, CEO of कैवल्य धाम, श्रीमती शिल्पा जैन of Isha Foundation and members of various organizations, all members of Raj Bhavan family, invitees, sisters, ladies and gentlemen. सुप्रभातम। सर्वप्रथम मैं आप सबका राजभवन में स्वागत करता हूं तथा आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष पहले जब योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में हमारा योगा दुनिया में कोने कोने तक पहुंचेगा।
लेकिन यह संभव हुआ है, सारे विश्व ने योगा को अपनाया है, उसका स्वीकार किया है। आज के इस दिन दुनिया के सभी देशों में लोग योगा कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप सभी इस अंतर्राष्ट्रीय लहर का हिस्सा बने हैं। योगा केवल फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है, योगा यह जीवन जीने की कला है। योगा यह शरीर, मन और आत्मा में समन्वय लाने की जीवन पद्धति है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक स्ट्रेस के जीवन अनुभव कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे स्ट्रेस में हैं, उन्हें पढ़ाई, एडमिशन तथा अच्छे परसेंटेज उसका टेंशन है। युवा लोगों को नौकरी न मिलने का टेंशन है, जिनको नौकरी मिली है उनको काम करने का टेंशन, पास का टेंशन, प्रमोशन का टेंशन, ऐसा सभी टेंशन हम देख रहे हैं। परिस्थिति ऐसा है कि गृहस्थ भी टेंशन में है और सन्यासी भी टेंशन में है। इन सारे टेंशनों का परिष्कार योगा साधना में है। आज स्ट्रेस के वजह से डायबिटिक, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमें योगा को हमारे जीवन के साथ जोड़ना होगा। महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज का चांसलर होने के नाते मैं सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसमें योगा को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी, कैवल्य धाम तथा ईशा फाउंडेशन को आग्रह करूँगा कि वे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए तथा योगा प्रशिक्षण देने वाले युवक निर्माण करें। हम सबको मिलकर योगा को एक जन आंदोलन बनाना है। पिछले साल हमने राजभवन में सनराइज गैलरी निर्माण किया था। मुझे खुशी है कि गत एक साल में सैकड़ों लोगों ने इन गैलरी का लाभ लिया और योगा किया। राजभवन के मेरे ऑफिसर्स, स्टाफ तथा उनके परिवारजनों को भी मैं आग्रह करूंगा कि आप योगा को जीवन में अपनाएं और आनंद तथा स्वास्थ्य का अनुभव करें। आज पूरी दुनिया में, अरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत देश नहीं, सारी दुनिया में कई देशों में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सब लोग योगा कर रहे हैं। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। आज वसुधैव कुटुंबकम कैसा होता है वो हम सब महसूस कर रहे हैं। आप सबको फिर से शुभकामनाएं दे तथा धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय राज्यपाल जी का यहाँ पर बहुमूल्य मार्गदर्शन हमें मिला। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हम मूल समारोह की ओर बढ़ते हुए माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से यहाँ पर ध्यान योगा शुरू होगा। ब्रह्म कुमारी। ओम शांति। आप सब साथ में बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सबसे पहले मैं इस सभा में His Excellency Honorable Governor of Maharashtra श्री विद्यासागर राव जी का, राजभवन के सभी मेंबर्स का, ईशा फाउंडेशन और कैवल्य धाम और हमारे संस्था की तरफ से जो भी भाई बहनें इस सभा में उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले जिसके साथ मिलन मनाने के लिए हम यहाँ सब मौजूद हैं योगा के माध्यम से, उस परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर, बहुत नामों से हम उसको बुलाते हैं, तो उसका भी मैं इस सभा में आह्वान करती हूँ, उसकी छत्र छाया भी हम सब पर ज़रूर है। आज मैं आपके सामने बस कुछ 10 मिनटों में राजयोग क्या होता है और फिर उसका 10 मिनट का अभ्यास, बहुत ही इस राजयोग का पूरा जो नाम है इसको हम सहज राजयोग कहते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। जो सबसे पहले जिसका वर्णन किया गया है, खुद परमात्मा ने उस राजयोग को सिखाया। वो एक ऐसी कला है जो मन, बुद्धि, संस्कार यानी आत्मा और शरीर, इन तीनों के सिंक्रोनाइजेशन से एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने मन पर, अपनी आत्मा पर कंट्रोल कर सकते हैं। राज योग, योग शब्द का अर्थ ही होता है मिलन, कनेक्शन, जुड़ना। और राज यानी राजा, राज्य करना। तो मैं आत्मा जो अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, सिर्फ ये शरीर नहीं पर अपने मन पर, जिसके बारे में हम बहुत कहते हैं कि मन तो अनकंट्रोलेबल है, वो तो भागता रहता है। अभी जैसे माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि हर जगह टेंशन है, चाहे आप कुछ करें या ना करें। तो मन जो इतने तेजी से भागता है, जिसे कहते हैं अश्व की तरह भागता है, उसकी वजह से टेंशन होता है, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारी बुद्धि हमारे तरफ से हमारे तरीके से डिसीजंस नहीं लेती। और क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से हमारे एक्शंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कर्म भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और क्योंकि मन इतना सोचता है और स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो ये साइंटिस्ट ने भी सिद्ध किया है, लगभग 75 to 80% साइकोसोमैटिक डिजीजेस होता है। यानी मन के क्रिएट किया हुआ जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो हर एक बीमारी का जड़ होता है, लगभग मैक्सिमम। कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस ही हर बीमारी को पनपने में मदद करता है। तो इसलिए परमात्मा ने एक ऐसा हमको प्रोसेस सिखाया जिसमें ना कि हम शरीर पर अपने ऊपर, अपने मन, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर भी हम कंट्रोल कर सके। तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें अपने आप को हम सिर्फ ध्यान से बैठेंगे। और सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप है जर्नी इनवर्ड्स। ये फर्स्ट अप्रोच जो है, इस स्टेप में हमें सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जो शरीर को राज्य करती है, वो है आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी शक्ति है। शरीर सोचते हैं तो भय आता है और भय ही सभी प्रॉब्लम्स का कारण होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये भय से मुक्त करा देना कि मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही अजर अमर अविनाशी शक्ति। फिर दूसरा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जर्नी अपवर्ड्स। जर्नी अपवर्ड्स यानी वो परमपिता परमात्मा हम नॉर्मली इस दुनिया में सबसे श्रेय मांगते हैं, आश्रय मांगते हैं कि प्लीज़ हमें मदद कर दीजिए, लेकिन सबसे बाद में भगवान को याद करते हैं। भगवान कहता है, बच्चे मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, तुम सबसे पहले मुझे याद करो, तुम्हें और किसी को याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिमान है। तो इसे जर्नी अपवर्ड्स यानी दूसरा स्टेप, मन बुद्धि से विजुअलाइजेशन करते हुए हम उस परमात्मा को, जो उसकी अनंत शक्तियों के साथ उसका जो स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, उसको याद करेंगे, उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। और फिर ये अनुभव करेंगे कि वो परमात्मा और मैं, पिता और पुत्र, माँ और पुत्र, सखा और सखी, हमारा सबसे बड़ा कंपेनियन, हम दोनों का सबसे घनिष्ठ संबंध, उसमें से जो शक्तियाँ निकल रही है वो हम पर पड़ रही है
और वो इस रीति से हमारे मन को छू रहा है जिसने किसी ने आज तक हमें ऐसे नहीं छुआ हो। हमारे अंतर तक उसकी शक्तियाँ पहुँच रही हैं। और फिर थर्ड स्टेप कि परमात्मा से जो शक्तियाँ हमें मिली है वो सिर्फ हम अपने तक नहीं पर अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे, ताकि हमारा कंट्रोल, हम मास्टर हैं अपने शरीर के। तो ये शक्तियाँ हम अपने शरीर में जब पहुँचाएंगे तो हमारा कण कण, हमारा सेल सेल, हमारा हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन जो है हमारे हिसाब से चलेगा, हमारे ऑर्डर से चलेगा। अगर आज हमें कोई बीमारी है तो वो भी हमारे ही मन की रचना है, तो हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और फिर वो शक्तियाँ सिर्फ हम अपने शरीर में नहीं बल्कि पूरे वायुमंडल में फैलाएंगे। यानी सिर्फ हमें अपने आप को बेनिफिट नहीं करना है पर पूरे वायुमंडल को बेनिफिट करना है। तो हम अभी राजयोग का अभ्यास करेंगे। मैं साथ में कमेंट्री करूँगी और आप सब मन और बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करते हुए जो जो मैं बोलती जाऊँ उसको विजुअलाइज करते जाएंगे। ये ध्यान अवस्था, ये योग अवस्था, ये कनेक्शन भगवान के साथ आज हमारी स्पेशल मीटिंग है उस परमात्मा के साथ, तो हम इस मीटिंग को बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे। सबसे पहले हम 2 या 3 बार ओम के उच्चारण से शुरुआत करेंगे। ओम जैसे ही बोलते हैं तो उसके साथ आपको सोचना क्या है। जैसे ही ओम का उच्चारण शुरू होगा तो साथ साथ में आपको ये विजन तैयार करना है कि मैं ये शरीर नहीं पर मन के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा अनंत शक्तियों के साथ एक स्टार जैसी शक्ति यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हूँ और मैं मालिक हूँ, मैं मास्टर हूँ, इस पूरे शरीर का मास्टर। तो पहले इस स्थिति से शुरुआत करेंगे। सब गहरी सांस लें। तन की मालिक, शरीर को चलाने वाली शक्ति, अजर अमर अविनाशी शक्ति, जिसके अंदर अनंत क्षमता है, अनंत शक्तियां हैं। जो खजाना शायद अब तक छुपा था, अब वो खजाना खुल गया है। महसूस करें मस्तक के बीच में मैं आत्मा, इस तन का मालिक, राज्य कर रहा हूँ। मैं सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु सितारा सिंहासन पर बैठकर इन आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, हस्त से कर्म करता हूँ, मन से सोचता हूँ, बुद्धि से निर्णय लेता हूँ। मेरी शक्तियाँ अनंत है, उसको थोड़ा सही दिशा देने की जरूरत है। मैं आत्मा, इस परमात्मा का सबसे प्यारा बच्चा, इस दुनिया में मैं
में ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान मौजूद है। हम सबके ऊपर अपनी चित्र छाया बिखेरे हुए, अपनी अनंत शक्ति हमारे ऊपर बिखेर रहा है। जैसे सूर्य की किरणें हर गंदगी को, हर कीटाणु को मिटा देती है, वो भगवान हमारा पिता जो हमें अंदर से जानता है, जिसके साथ हमारा सबसे पहला और सबसे अंतिम रिश्ता है, उसकी शक्तियाँ हम पर पड़ रही है। वो प्यार का सागर हम पर प्यार बरसा रहा है। उसकी प्यार की किरणें अगर हमारे अंदर कोई नफरत की भावना है भी तो उसको मिटा देती है। वो मास्टर सर्वशक्तिमान हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हुए हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना रहा है। इस शरीर को रूल करने का पावर दे रहा है। वो परम पिता परमात्मा पवित्रता का सागर हमारे मन बुद्धि संस्कारों को पवित्र कर रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी अनंत शक्ति है जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है। आज वो मेरा है, मेरा अपना है, मेरा सबसे करीबी है, मेरा दोस्त है। अब धीरे धीरे वो शक्तियाँ अपने शरीर में फैलाए। मैं आत्मा रिचार्ज, मेरा पूरा शरीर शक्तिशाली महसूस हो रहा है। मेरा पूरा शरीर इन शक्तियों से भरपूर हो रहा है। अब धीरे धीरे हम सब मिलकर परमात्मिक शक्तियाँ इस पूरे वायुमंडल में फैला रहे हैं। ये हमारा शांति का योगदान है। जो बात शब्दों से नहीं की जा सकती, जो बात हथियारों से नहीं कही जा सकती, वो शांति की शक्ति से कही जा सकती है। हम सबसे बड़ा पावर शांति की शक्ति यूज कर रहे हैं। ये हमारा योगदान है। पूरा वायुमंडल पवित्र, पूरा वायुमंडल शांति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, क्योंकि भगवान साथ है। और किसी की आवश्यकता नहीं, किसी से भय नहीं। हम विजयी आत्मा है, मास्टर है। ओम शांति, ओम शांति। योग को राजयोग क्यों कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी सरलता से विचार करते हुए ब्रह्म कुमार संस्था के आदरणीय दीदी, धन्यवाद दीदी। अब यहाँ पर मैं कैवल्य धाम संस्था कॉमन योगा प्रोटोकॉल अनुसार तिवारी जी से अनुरोध करता हूँ, आप योग साधना शुरू करें। आदरणीय सुबोध तिवारी। And we shall start with Shanti part. I request all to close your eyes. Sit with back upright. Eyes closed. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavi
gently rub your palm and take the warmness on your eyelid and face, and then open your eyes. I request our yoga teacher Deepika Velkar to continue the session with asana practice. Before beginning the asana practice, we will be doing chalana kriyas or loosening practices. So kindly stand up so that we can begin, which help in increasing microcirculation. Kindly stand with the feet comfortably apart. Keep the hands straight beside the body. Keep your arms on your waist. While exhaling, move the head forward slowly and try to touch the chin to the chest. While inhaling, move the head as far back as comfortable. Now this is left and right neck bending. So bring the head neck back to the normal position. While exhaling, bend the head slowly to the right, bringing the ear as close as possible to the shoulder without raising the shoulder. While inhaling, bring the head back to the normal position. Similarly, while exhaling, bend the head to the left hand side. Exhale while coming downwards. This is one full rotation. Inhale and rotate the head in anti-clockwise. So begin from your left and exhale when moving down to the right. We now begin with shoulder movements. Stage 1 is the shoulder stretch. Keep the feet together, keep the body straight, keep the arms next to the thighs without touching the thighs. Now stretch your arms, raise your arms both sideways above your head with the palm outward. Do not touch the arms to the chest, to the head. Place the fingers of the left hand on the left shoulder and right hand on the right shoulder. Make full rotation of both the elbows in a circular manner. Try to touch the elbows in front of your chest and near the ears while moving up. Repeat this rotation for 3 times. Now begin with trunk twisting. Keep the legs 2 to 3 feet apart. Rise both the arms up to the chest level with palms facing each other and keep them parallel. While exhaling, twist the body towards the right side so that the left palm touches the right shoulder. Come back with full inhalation. Repeat the same process on the left hand side. Come back to normal position. We now begin with knee movements. So inhale and lift your arms to the shoulder level, palms facing downwards. Keep the feet comfortably. Exhale and bend the knees forward downwards and bring the body down to the squatting position. The arms and thighs should parallel to the ground in final posture. Inhale and straighten the body. Exhale and bring down the hands. We have now entered the loosening practices. We will now begin with the asanas. So before beginning the asanas, there is a fine note. Please do the asanas very slowly. Don't give any jerks. Please follow the demonstration on the stage. And if there is any movement and if there is any pain or any discomfort while performing the asanas, kindly release the asanas and take rest. Now we start the asanas. Stand straight with about 2 inches
apart. Then interlock the fingers and हाथ सामने की तरफ ले आइए और आउटसाइड पंजे को बाहर की तरफ ले जाइए और now inhale and slowly raise the arms up. Bring in the shoulders and नजर सामने की तरफ रखिए और नजर straight सीधे रखते हुए raise the gaze on the floor and balance on the toes. Say for 10 seconds. Then exhale and bring the gaze down. Release the interlock of the fingers and bring the arms down parallel to the trunk and come back on the standing position. This was the Tadasana. Our next asana, Vrukshasana. Again, stand with the feet 2 inches apart. Focus on the point in the front. Exhale, bend the right leg. Place the foot on the inside of the left heel. The heel should be touching the perineum. Inhale and extend the arms up and join the palms. Stay for 10 seconds. Breathe normally. Exhale and bring the arms and right foot down. Relax and repeat the same asana by bending the left leg. Now again, exhale, bend the right leg, place the foot on the inside of the left heel. Feet should be touching the perineum. Inhale and extend the arms up and join the palms. Stay there. Exhale and bring the arms and right foot down. This was Vrukshasana. Now we move to the Padhastasana. Stand straight again, 2 inches apart, starting position. Inhale slowly and raise the arms up. Slowly raise the arms up. Straighten the body from the waist. कमर की तरफ से स्ट्रेट कीजिए. Exhale and bend forward until the trunk is parallel to the ground. अपने कैपेसिटी के हिसाब से, as per your own capacity, अपनी क्षमता के हिसाब से, exhale and bend forward until the trunk is parallel to the ground. Exhale and bend forward until entire palm rests on the ground. If possible, maintain. Now inhale, come up slowly to the vertical position and stretch the arms above the head. Exhale and slowly return to the standing position. Relax. Now the next asana,
all fingers pointing forward or downward. Drop the head backwards, stretching the neck muscles, and inhale and bend backwards as far as possible, keeping your balance. Stay there. And normal breathing, and then inhale and slowly come up. This was Ardha Chakrasana. Now the next, Trikonasana. Stand up on your feet, comfortably apart. पैरों में थोड़ा distance रखिए, comfortable distance. Slowly raise both arms to the shoulders or sideways. Exhale and bend to the right side. Place the right hand just behind right foot. Left arm is straight up with the right arm. नजर ऊपर की तरफ, stay there. Come back slowly to the position and then we repeat it for the left side. Slowly go down as per your capacity. Stay there. Come back. Rest. Now, sitting postures. Kindly sit down for the sitting asana. Firm or spacious posture. For sit extension, straight in front. Keep the hands to sides and hips on the seat of the floor. This is Dandasana. Now exhale and clasp your hands together over your toes. Pull your knees and close up to the perineum region. Try to touch your thighs and the knees closer to the floor. This is final posture of Dandasana. Our practice in Arthritis Sciatica. Next asana is Vajrasana. Sit with extended legs. Hold the right leg at the knee and place the foot under the right buttock. And repeat the process for the leg. Place your hands on the knees and gaze in the front or close your eyes. This is Vajrasana. Exhale and release the posture. Lie down on your stomach. Relax your head on your hands and relax the body. Join the legs and stretch your arms. Keep the forehead on the ground. Keep your hands beside the body.
Inhale, slowly lift the chin, chest up to navel region. This is fine posture for Bhujangasana, which helps to reduce abdominal fat and eliminates constipation. Exhale and rest your forehead on the ground. Place your palms and rest your head on the palms. Spread your legs and relax in Makarasana. Now we rest in the Makarasana. अपने पैरों में डिस्टेंस रखिए. Hands inside, fingers outside. Head अपने हाथ पे रखिए. पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस. रिलैक्स करना है. अपने ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दो. There are 3 types of breathing: abdominal breathing, chest breathing, and nostril breathing. Just relax. Slowly come out from the Makarasana. And now एक साइड हो जाएगी और बैठ जाएंगे. पलटी मार के या समासन, पद्मासन और वज्रासन, whatever is comfortable to you. Now, the Isha Foundation will take out the pranayama practices for a few minutes. Thank you very much. Namaste. When we're doing the practice called Maha Yoga, Isha Foundation's founder, Sadhguru, will be guiding us into this process. Yoga not yoga. Modern science is proving to use the whole existence is just a reverberation. Where is the reverberation? There is bound to be a sound. So the whole existence is sound. The root sounds for this complex amalgamation of sounds are A, U, and Without employing your tongue, you will be able to make only these 3 sounds, A, U, and Ma. By placing your tongue in different positions within the cavity of your mouth, you will to mix these 3 sounds and produce all other sounds. A, U, and are the basis of all the other sounds that you can utter. They are referred to as the basic sounds or the universal sounds. If you utter these 3 sounds together, you get the sound Om. These are the only 3 sounds that the system can produce naturally. If you utter these 3 sounds carefully, different aspects of your body are activated and energized. You will notice if you utter the sound Ah, the vibration starts just beneath the navel and will spread right across the body, because this is the only place where all the 72,000 nadis or pathways of energy meet and redistribute themselves. This is the maintenance center in the body. Uttering the sound Ah strengthens this. If you utter the sound U, you will notice this point where the ribcage meets, just beneath that, there is a soft spot. The vibrations will flow from here and then move upward. If you utter the sound you will see the vibrations will start from the pit of your throat and generally spread to the upper regions of your body. Uttering these 3 sounds has innumerable benefits. If you are suffering from any psychological disturbances
like excessive fear, nightmares, or unstable mind or body. If your general constitution is weak, you tend to fall sick too often, particularly for children who have attention disorders. Daily utterance of these sounds for a few minutes a day will make an enormous difference. Uttering of these three fundamental sounds activates the three lobes of your lungs separately, which in turn activates the three basic segments of the body, the lower, the middle, and the upper, laying the necessary foundation for the pleasantness of your being or for a joyful existence. Sit in a cross-legged posture. Place your palms facing upward upon your hands. Listen to the instructions carefully before we start the practice. Open your mouth widely and utter the sound completely exhaling into the sound. We'll do this 7 times. Then shape your lips in the form of a circle and utter the sound completely exhaling into the sound. We'll do this 7 times. Then, by closing your mouth, utter the sound You utter the sound 7 times. As you do this, notice where the vibrations are happening, in which region of the body. Some generates the vibrations around your navel. Some at the point where the ribcage meets, and some will center around the pit of your throat. Now let us do it together. Keep your palms facing upward, your spine comfortably erect. Please close your eyes.
take your own time. Take your own time. Slowly, very slowly, open your eyes. वो जो ज़माना के आखिरी मोड़ पर मुझे यकीन है कि पूरा विश्वास है आज की फाउंडेशन